हम देख रहे हैं कि कभी करेंसी नोट सिर्फ लेन देन का जरिया थे, लेकिन अब मईशत की समत के तयन में भी इनका अहम किरदार है। खबर यह है कि गवर्नमेंट ने 10 रुपये से 5,000 रुपये तक तमाम करेंसी नोटों के डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स बदलने का फैसला कर लिया है। लेकिन अहम बात यह है कि कोई नोट बंद नहीं होगा, पुराने नोट मरहलावार नए डिज़ाइन में बदलेंगे। मुल्क में नकदी का हजम 10,260 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। एक साल में 1,000 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमत का मकसद कैशलेस इकॉनमी, गैर दस्तावेजी रकम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी होर्डिंग पर काबू पाना है। स्टेट बैंक तैयार है नाजरीन, काबीना की मंजूरी के बाद नए नोटों की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ये इकदाम वाकई मईशत को डिजिटल डाल पाएगा और इसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हैं, गवर्नमेंट को क्या क्या मामला देखने पड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र पराचा साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है कि एक तो कैश सर्कुलेशन, होर्डिंग को कंट्रोल करना और साथ ही साथ कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जानिब जाना, आप समझते हैं ग्रेजुअली जो नोट को हम देख रहे हैं कि जो करेंसी चेंज होगी उससे ये अचीव कर पाएंगे, और ऐसे कौन से ऑपरेशनल या टेक्निकल मामलात को देखना पड़ेगा कि उसके बाद हम कामयाबी से ये टारगेट्स अचीव कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदू करने का और मौका देने का शुक्रिया। देखिए जनाब, ये जो नोट चेंज होने की बात हो रही है पिछले 3-4 साल से हो रही है। एक वक्त ऐसा आया था कि स्टेट बैंक को तरदीद करनी पड़ी थी कि हम ये नोट बंद नहीं कर रहे हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट पैदा हो गया था मार्केट में, और डॉलर के रेट और गोल्ड के रेट अचानक से बढ़ गए थे। पब्लिक के अंदर एक फीस पैदा हो गया था। तो अब ये जो नोट चेंज हो रहे हैं ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहे हैं, और स्टेट बैंक ने बाकायदा डिज़ाइनिंग का मुकाबला करवाया था। एक वक्त था कि कई हज़ार अरब रुपए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी रुपये थे वहाँ, तो हुकूमत ने कोई इक़दाम किए, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने, जो स्मगलिंग और बॉर्डर्स को रोका। यानी कि अफ़गानिस्तान की जो फर्स्ट करेंसी थी वो पाकिस्तान करेंसी थी, और उसके बाद डॉलर था। तो अब जो ये नोट हम बंद करने जा रहे हैं ये बड़ी खुश आइंद और अच्छी बात है। डिजिटल दौर है, आपने जैसे फरमाया। लेकिन आप भी 5,000 के नोट की बात कर रहे थे, यहाँ 10 रुपये से लेके 5,000 तक तमाम नोट को चेंज करना, आप समझते हैं गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल इस वक्त मौजूद हैं, सिचुएशन ऐसी है, और ये जो टाइम लाइन कितनी लगेगी इस सारे मामले को, आप क्या देख रहे हैं, एंटिसिपेशन क्या है आपकी? देखिए जनाब, वसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नोट प्रिंट भी हो चुके हैं, उनका डिज़ाइन भी मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं। और तमाम नोट बंद करने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, जो फेक करेंसी बहुत ज़्यादा मुल्क में फैली हुई है और उसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है। इवन देन बैंकों से भी जब पेमेंट्स आती हैं उसमें भी फेक करेंसी आ जाती है। तो एक तो उसका ख़त्मा होगा, कंट्रोलिंग आसान होगी, और अब जो नए नोट आएंगे वो डिजिटल दौर के नोट होंगे, उनकी कॉपी बनाना, उनको नकली बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ हम जा रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। तकरीबन 10% हम कैशलेस डिजिटल पे जा चुके हैं, जो कि दीगर ममालिक का मुकाबले में बहुत कम है, और हमारा 10,000 अरब रुपया जो है कैश सर्कुलेशन में है, जो हमारी जीडीपी का 20 से 22% बनता है। ये बहुत बड़ा नंबर है जो कि नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पैरेलल इकनॉमी है, ब्लैक इकनॉमी है, वो भी कैश के ऊपर बेस करती है। वो भी अगर हम बहुत ही मोहतात अंदाजा लगाएं तो 50% है, नहीं तो अगर खुली बात करें तो 60 से 70% पैरेलल इकनॉमी हमारी जो कैश बेस है। तो नोट बंद करने से बहुत फ़ायदा होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स टू जीडीपी ठीक होगा, और जिनके पास ये नोट लीगल है उनको कोई डर खौफ नहीं है और ना ही होना चाहिए। तो लेकिन ओवरऑल मुझको बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत बेहतरीन नज़र आती है। सही फैसला है, नोट चेंज होने चाहिए। अगर हुकूमत 5,000 का नोट बंद कर दे तो और बहुत हमारी इकनॉमी बूस्ट करेगी। ख़ास तौर पे जो हमारे फाइलर हैं जो इस वक्त 60 लाख हैं, जिसमें जो ज़्यादा तादाद जो है वो सैलरीड क्लास की है,
तो वो तो मजबूर हैं, उनको एट सोर्स कट के मिलता है। अच्छा, इन 60 लाख में 20 लाख वो लोग वो हैं जिन्होंने मिल के रिटर्न भरी है। उस चीज से बचने के लिए, ज्यादा टैक्स कटने से बचने के लिए, या प्रॉपर्टी और कार में खरीदने के लिए, तो हमको ये देखना है कि जो लोग अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हाई है, और उनको भी हमको इसके अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसी को मजीद टैक्स लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसमें ओवर रेगुलेशन का ज़्यादा अमल दखल है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा अमल दखल है। तो टैक्स बेस बढ़ाने वाली बात है, टैक्स रेट कम करने वाली बात है, ताकि मैक्सिमम लोग सिस्टम में आए और हमारा जो जीडीपी है वो बेहतर हो, और हमारी एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो। वैसे तो हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, रेमिटेंस जो है वो एक्सपोर्ट जो कम होने का बोझ है वो उठाई हुई है ओवरसी पाकिस्तानी, और आगे भी लगता है कि रेमिटेंस बढ़ेगी। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि हमारी जो कारोबारी लोग हैं या जो मल्टीनेशनल हैं जो बंद करके जा रहे हैं, उनको भी हमको रोकना होगा और मजीद बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी होगी, जिसके अंदर अभी हम फेल है। तो मेरा कहना यह है कि करेंसी चेंज करना अच्छी बात है, अच्छा एकदम आप जा रहे हैं। हम इंडिया की तरह अचानक से बंद नहीं कर रहे कि जो उससे मुल्क में अनरेस्ट पैदा हो। हमने पहले से बता दिया है मिनिमम 1-1.5 साल से कि भाई हम नोट चेंज करने जा रहे हैं, ये डिजाइनिंग हो रही है और डिजाइनिंग का। लेकिन क्या इस बार अब हो जाएंगे, क्योंकि खबरें तो यही है कि डिजाइन हो चुके हुए हैं, बस वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी बाकी है। जफर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से, क्लोजिंग एज अ क्लोजिंग? मैं ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल। देखिए जनाब, बात यह है कि जो काउंटरफीट नोट को काउंटर करने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप पॉलीमर नोट लेके आए। दुनिया में काफ़ी जगह पॉलीमर नोट आ चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो हमारी कैश इकनॉमी है और 12,000 अरब रुपया जो सर्कुलेट कर रहा है, जो हमारी जीडीपी का 20-22% है, अगर हम पॉलीमर नोट पे चले जाएंगे तो हमारा पूरा बजट ही इसके ऊपर लग जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि पॉलीमर नोट हो ग्रेजुअली, और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि रेजिस्टेंस आ सकती है, मेरा नहीं ख्याल रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि एक तो प्री प्लान्ड है, सारा अनाउंस्ड है, और 5,000 का नोट बंद नहीं हो रहा। जो करप्ट लोग हैं उनकी मर्जी इसमें शामिल है, करप्शन वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती कि सिर्फ नोट चेंज होना है। अगर ये होता कि 5,000 का नोट बंद हो जाए, जिसके मैं हक में हूँ, जो मेरे साथी ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैंने भी यही कहा है कि वो लाजमी बंद होना चाहिए। और तो ये एक सवाल मेरा भी है जफर साहब, आप माशाल्लाह मार्केट में बैठे हैं, बड़ी आपकी शोहरत अच्छी है इस हवाले से, स्टॉक मार्केट में जो आप काम कर रहे हैं मुख्तलिफ वालों से। अभी ये कहा जा रहा है कि जो करप्शन का पैसा पाकिस्तान में लोगों के पास है, वो कहते हैं कि इसका खात्मा नहीं होगा जब तक कि ऊपर से सरपरस्ती ख़त्म ना हो, और ये जो हमारा ये ख्वाब है कि जी ये अपना कैशलेस इकॉनमी हो, ये शायद इतनी आसानी के साथ पूरा नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जो नीचे से ऊपर तक सराहियत कर गया है, और करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। और उसके साथ साथ जो ओवर रेगुलेशन है, कवानीन जो बना दिए गए बेतहाशा, यानी कि अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो आपको एक मकड़ी के जाल में फंसा देता है, वो जो ऑफिसर बैठा हुआ है, और अगर आप पैसे दे देंगे तो वो सारे के सारे आप उस मकड़ी के जाल से आसानी से निकल जाएंगे। आम तौर पे जब आप एक कारोबार करते हैं तो 30 से 35 महकमे, इंडस्ट्री चलाते हैं तो 40 से 45 महकमे हैं, फिर टैक्स रेट बहुत हैवी है, आपका जो इंपोर्ट का आईटीपी का वैल्यू रेट है वो बहुत हैवी है। बिल्कुल ही मसाइल और लेकिन क्विकली जी, वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। कैशलेस जो डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जा रहे, अब हम 10% पे पहुंच चुके हैं। और अब मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में, जब जितने साल में हम 10 पे पहुंचे हैं, उससे आधे टाइम पे हम 30% पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है।
कैश को जैसे अभी बात हो रही थी कि रेस्टोरेंट्स जरूरी है कि अब इस प्रोसेस को थोड़ा तेज किया जाए। बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब। हमें और अब बाहर की दुनिया का प्रेशर भी है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाएं इस हवाले से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इत्तेशाम साहब, जफर पराचा साहब, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।